डॉक्टर जयनारायण साहब, मैं आपके पास आ जाऊं। एक दो चीजें जो मैं समझता हूं और जो प्रशांत जी ने बहुत ठीक से बताया। देखिए, आज ये कंपेयर कर रहे हैं उनको नेहरू से और इंदिरा गांधी से और राजीव गांधी से। जो हिंदुत्व का जिस तरह का चरम सीमा पे इस समय हिंदुत्व है, वो राहुल गांधी उसके सामने खड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से यही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की तारीख में जो हिंदुत्व का जिस तरह से आ रहा है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, मैं बाहर का नहीं। मैं बाहर को हो सकता नहीं जानता हूं, मैं बिना जाने बोल रहा हूं। हम सब लोग यहाँ जो बैठे हिंदू हैं, लेकिन हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वहां पे बिल्कुल बाहर आई हुई इस समय आंधी आ रही है भाई हिंदुत्व की। और उस हिंदुत्व के सामने अगर राहुल गांधी खड़े हुए हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं कि 98 से 2004 तक तो ठीक कर दिया, लेकिन 2009 से अपने लड़के को कोई बनाने के लिए वो कर रही थी। उनका कहना यह है, जो वो कह रहे थे कि सोनिया गांधी नेवर अलाउड मल्लिकार्जुन खड़गे टू पीएम कैंडिडेट। मुझे लगता है कि या तो ये कुछ दिमागी रूप से इनका दिमाग चल गया है। ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, इनका सोनिया गांधी के लिए हो सकता है कि कभी ये भी कह रहे हैं कि मैं मिला भी हूं इन सब लोगों से। हो सकता है कि कभी कुछ इनको ऐसा बुरा लगा हो कि यहां है। मैं एक चीज और सिर्फ बता दूं, जो मेरे पास जो खबर है, प्रशांत जी विल डिटो दैट। तमिलनाडु में राहुल गांधी चाहते थे कि टीवीके के साथ अलायंस हो। ही वांटेड टू लीव डीएमके एंड इट वाज द कांग्रेस हाईकमान उस समय, जो खड़गे साहब के लेड बाय खड़गे साहब, जिनका कहना यह था कि, और वो भी ठीक है, मैं उसको गलत तो सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन दे सेड कि वी शुड गो विद डीएमके, और उसके अपने कारण थे। राहुल गांधी की विल नहीं चली थी। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने जो चाहा था वो हो गया था। दूसरा, ये जो अभी आर्गुमेंट दे रहे हैं, मतलब अजीब सा ये कि सचिन पायलट को बना देना चाहिए था राजस्थान का सीएम और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना देना चाहिए था मध्य प्रदेश का। मैं आज भी कहूं, वो जो हुआ उसमें अशोक गहलोत नहीं कर पाए, लेकिन अशोक गहलोत वाज द बेस्ट बेट जिस समय राजस्थान का रिजल्ट आया था। आज की तारीख की बात मैं नहीं कर रहा हूं, समय दैट ही वाज द बेस्ट बेट। मैं इन सारी चीजों के बीच में जरा आपसे डॉक्टर जयनारायण, जिस तरह से ये राहुल गांधी को डिमीन कर रहे हैं कि ही हैज नो सीवी, उनका कुछ नहीं है, ये लैक करिश्मा, और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मोदी और शाह को परपेचुएट के लिए उनकी पावर को, उनको और मजबूत बनाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगे हुए हैं। कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं भाई। तो आप अगर इसको कुछ डिसाइफर कर पाए हैं तो बता दें। मेरे एक दर्शक पूछ रहा, मैं उनको बता दूं, Karan Thapar himself is anti-Gandhi family because there is something related to his father's promotion during Nehru's time. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जैन साहब। वो हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उनके पिताजी को, डॉक्टर जनरल प्रेम थापर को, नेहरू के समय ही आर्मी जनरल बनाया गया था, मतलब हेड ऑफ इंडियन आर्मी बनाया गया था। जनरल सकट के लिए जनरल थिमैया वो चाह रहे थे, बट जनरल सकट की जगह इनको बनाया गया। And he is the only general in the history of Indian Army who had to resign before his tenure was completed. जनरल थापर ने रिजाइन किया और फिर जनरल चौधरी वहां आए थे 62 वॉर में। सिर्फ फैक्ट्स को वो कर दे रहा हूं। अब वो उनके साथ हैं नहीं है वो मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर जयनारायण, अब ये जो रामचंद्र गुहा जी ने एक नया फ्रंट खोला है कि वो उस पर जरा आपसे समझना चाह रहे हैं। नमस्कार आनंद जी, मेरे साथी विद्वान पैनलिस्ट सबको मेरे नमस्कार। दर्शक मित्रों आपको भी नमस्कार। देखिए, पहले तो एक समझना होगा कि भारत जब आजाद हुआ 12 साल पहले, तब से ये लोग जो पैदा हुए, तो मैं गुहा की उम्र भी 12 साल से ज्यादा नहीं गिनता। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ, आजाद भारत की ये एक आजाद पीढ़ी है जो अपनी थियोरी के मुताबिक इस देश की शतरंज के मोहरे बिछाना चाहती है कि राजस्थान में कैसे असंतोष खड़ा किया जाए, तो पायलट वर्सेस गहलोत कर दो, सिंधिया वर्सेस समबडी एल्स कर दो, गुजरात में यह कर दो। कुल मिला के इनका बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। एंड इफ आई डू नॉट मिस्टेक, प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल, एंड हिज कलीग द ऑनरेबल होम मिनिस्टर आल्सो,
that in this country, if BJP has any threat from any political party, it is Congress, not a regional party. तो उसको अगर खत्म कर लेते हैं आप, उनका रिलेवेंस अगर बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देते हैं, तो फिर छोटे छोटे जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, इनको काबू में करने में आपको सर से लेकर सीबीआई और कई ऐसे हथकंडे मिलेंगे। तो कहीं मायावती जी को चुप कर सकते हैं, कहीं ममता जी को चुप कर सकते हैं, कहीं किसी और को चुप कर सकते हैं। तो वो मैनेजेबल है। कांग्रेस इस तरह से मैनेजेबल नहीं है। आज भी उसका अक्रॉस द कंट्री एक सपोर्ट बेस बना हुआ है। अब वो सपोर्ट बेस को कैसे तोड़ा जाए? तो अब जिनसे ये सपोर्ट बेस बन रहा है, जो हनीकॉम्ब बना हुआ है, उसमें छेद डालने का काम ये रामचंद्र गुहा जैसे लोग करते हैं। एक ये करना चाहिए था, ये नहीं किया। और राहुल गांधी का सीवी नहीं है। अब राहुल गांधी का भी फॉल्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका नहीं फॉल्ट है। कांग्रेस वाले कुछ सीखते ही नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी से, जो आजकल हमारे आदर्श होना चाहिए। तो राहुल गांधी भी कहीं से हमारे गुजरात में अभी एक दोस्त ले आए थे, उनको समाज रत्न का एक अवार्ड मिला था। तो दिल्ली में मैंने बाद में पाया कि ऐसी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो 50,000 रुपये में अवार्ड देते हैं। तो इनको भी राहुल गांधी के लिए कहीं कोई मस्कोवा से, कहीं इंग्लैंड से, कहीं अमेरिका से, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, कहीं टिम्बकटू से कुछ डिग्रियां ले आनी चाहिए थी। पढ़े ना पढ़े उसकी कोई वो नहीं है, पर सीवी बनना चाहिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस कॉल्ड सीवी? कामराज का क्या सीवी था? A political party functionary's CV is his understanding of the root politics and his command over the masses, which this gentleman has not only improved his CV but has got PhD in understanding of the roots of the masses. After ये 2 पदयात्रा जो इन्होंने की, इसके बाद मैं नहीं मानता कि राजीव गांधी से ज्यादा भारत को देखने वाला, मैं समझने वाला नहीं कहूंगा, खैर वो अपनी अपनी राय हो सकती है, मगर भारत को जिसने देखा हो, जो पैरों पे अपने खुद के चल के देखा हो, इसकी संस्कृति को देखी हो, विचार को देखा हो, आपको राहुल गांधी से ज्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप एक बंदा बताइए जिसका नाम दे सकते हैं। तो ये अब इनको डिमोलिश करना है राहुल गांधी को। तो इसके लिए करेंगे क्या? मैं कहूंगा कि यार आनंद जी बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, बहुत विषय भी अच्छे ले आते हैं, काफी पैनल भी अच्छी होती है, मगर नहीं जमता नहीं कुछ। नाउ दिस इज ए स्टेटमेंट which can neither be quantified or it cannot be logically understood. ये तर्क का जवाब आप दे सकते हैं, वितर्क का आप दे सकते हैं, कुतर्क का जवाब कैसे देंगे? अगर गुहा कुतर्क करने पे उतर आए कि इनका सीवी नहीं है, तो सीवी होना का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सीवी? वो तो ए लीडर इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। सिर्फ एजुकेशन या कोई और सीवी की बात, खैर हम एजुकेशन के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि वहां फिर प्राइम मिनिस्टर फिर से आ जाएंगे कि इनकी डिग्री बतानी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं ये है। आज भी गुजरात यूनिवर्सिटी में एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री है नहीं, कभी नहीं थी। तो ये सीवी है आपका। इसके सामने जो आदमी कैम्ब्रिज में, जो आदमी दुनिया के अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर दे सकता है, इज इनवाइटेड टू टॉक टू देम। तो ये सीवी को आप ज्यादा गिनोगे? रामचंद्र गुहा का डेफिनेशन क्या है सीवी का? अच्छा, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो तो होना तो काफी चीजें चाहिए थी। ये आपका मत है, आपके पास रखो। जो लोग ग्राउंड पे हैं, they take logical decisions. I have been part of selecting candidates for number of times, maybe to become mayor or maybe to become MLA, and even in some cases
इवन द चीफ मिनिस्टर्स। तो वो लॉजिकल डिसीजन होता है सर। हम लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, उसको सही या गलत ठहराने का काम समय का है। वो अगर समय के मुताबिक सही निकला तो आप होशियार हो गए, नहीं निकला तो गलत हो गए। सो एट ए टाइम ए डिसीजन इज टेकन, नीदर इट इज ए करेक्ट डिसीजन नॉर इट इज ए रॉन्ग डिसीजन, इट इज a logical decision which in the best of the interest the party functionaries might have taken at that particular time, to which Goa is no party. वो परकाया प्रवेश की विद्या तो उन्होंने हासिल नहीं की है आज तक, तो उनको तो पता नहीं चल सकता था क्या दिमाग में चल रहा था, क्यों गहलोत को पसंद किया गया, क्यों पायलट को उनके बाद रखा गया, क्यों शशि थरूर को जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े और उसके बाद उनको कहीं भी नहीं रख के खुला छोड़ दिया गया। हो सकता है देयर में भी सम टैक्टिकल मिस्टेक्स आल्सो। मिस्टेक्स तब होती है जब आप डिसीजन लेते हैं, और जो भी डिसीजन लेता है आई कैन बेट दैट नो डिसीजन इज द करेक्ट डिसीजन एट द टाइम दैट डिसीजन इज टेकन। सो गुहा की वो तर्क में कोई दम नहीं है। और आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि हर समय पे पहले आप किसी को पॉजिटिव दिखाएंगे, फिर जाके बट करके यू टर्न लेंगे तो प्रूव दैट एक्स इज बेटर देन वाई। आपका अल्टीमेट एजेंडा तो यही है ना, आपको भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, आरएसएस को, अब हो सकता है भागवत जी कह सकते हैं कि हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो मेरे जैसे मूर्ख आदमी के दिमाग में पहला ख्याल ये आता है कि भागवत जी खुद क्यों नहीं करते? क्या वो हिंदू नहीं है या 4 बच्चे पैदा नहीं कर सकते? सत्य क्या है? ये भी एक तर्क है। अगर मैं लिखता हूँ रामचंद्र गुहा की बदले तो ये भी लिख सकता हूँ कि भागवत जी को ये 4 ही नहीं, हर आरएसएस के जो नुमाइंदे हैं, जो पदाधिकारी है, 4 शादी करे और 4 चौका 16 बच्चे पैदा करे, वही उनको ही सरसंघ चालक बनाया जाएगा। जो जितना ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा सरसंघ चालक बनने के लिए उसकी कैपेबिलिटी। मगर वो आरएसएस नहीं करती, कि आरएसएस के मापदंड अलग है, उनकी मंशाएं अलग है। वो कल ही मैं किसी से पढ़ रहा था सावरकर का 4th लेटर ऑफ अपोलॉजी, तो वो तर्क आप सुनो तो उनके अलग तर्क है। वो जेल से रिहाई नहीं होना चाहते थे, बोले सबको छोड़ दो, वो जेल में रहना चाहते थे ताकि वो बचे रहे, युद्ध में न जाना पड़े। तो ये सब चीजें हैं सर। तो इसमें हम ये गुहा जैसे जो 12 साल के हैं, अभी इज इन अ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ माइंड। इस देश को भी 12 साल हुए, हम भी ट्रम्प पुरवार कर रहा है कि वी आर ए डेवलपमेंटल कंट्री। yes, Trump is saying Goa also is a developmental, वो इवॉल्व हो रहे हैं अभी। तो मे बी अनदर 12 years 15 years डाउन द रोड, जब ये मिट्टी सभी की कहानी कहेगी, न राजा रहेगा न नारी रहेगी, तब गुहा किसी 4th ग्रेड अखबार के लिए लिखते होंगे। हो सकता है सुधार आ सकता है विचारधारा। तो इसको आप सीरियसली मत लें, ये इनकी सोची समझी एक साजिश है, एक शतरंज की चाल है, एक जाल बिछाना चाहते हैं जिसमें आम आदमी को फंसाना चाहते हैं। मगर उनकी बदनसीबी ये है, बदकिस्मती ये है कि आम आदमी अब डीजल की तंगी फेस कर रहा है, किसान है तो यूरिया की तंगी फेस कर रहा है, इंसान है, युवान है तो बेरोजगारी की समस्या फेस कर रहा है। तो अब चारों ओर से ये गिरते जा रहा है। तो इसमें से ये छटपटाहट मैं मानता हूं कि निकली है। They deserve our sympathy. My all sympathies are there for Mr. Goa, and hope that he will evolve someday to understand the nitty-gritties of the politics of this country, and someday he will write what is true according to इनकी आत्मा की आवाज, अगर है आत्मा तो उसके मुताबिक लिखेंगे। तो इससे ज्यादा इसमें मैं कोई तवज्जो इसको देना नहीं चाहता। आपने अच्छा इतना खासा टाइम, आपकी पब्लिक इंडिया पे इतना खासा टाइम गोवा को मिलना काफी तकदीर की बात है।